देखिए सुखे की इंटरचेंज आ गया, रेस्ट एरिया आ गया। तो हम यहाँ पे रुक के ज़रा कोई कॉफ़ी शॉफ़ी, कुछ चाय शाय, पानी की बोतल एक लेनी है, थोड़ी सी जो है वो पेट पूजा या एक्टिवनेस। और वैसे भी कहते हैं कि अगर आप 1.5-2 घंटे ड्राइव कर लें तो उसके बाद थोड़ी देर आपको जो है वो स्टॉप करना चाहिए। तो एक वो भी मकसद है। यहाँ पे हमारे काफ़ी लोग जानने वाले हैं क्योंकि काफ़ी रेगुलर इस रोड पे मेरा ट्रैवल होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये भी जिसको तभी चाय का कॉफ़ी का बोला है वो भी। तो नाज़रीन हम यहाँ से रवाना होने लगे, कॉफ़ी और जो है वो लिए। शुक्रिया शाह जी, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। पेट्रोल तो हमने डलवाया था, सो यहाँ से वो डलवाना नहीं था, सिर्फ मकसद जो है वो कॉफ़ी वगैरह लेना था, हमने ले ली। तो अब वो पीने का प्लान है, बाकी जो है वो आपको अपडेट रखते हैं कि गाड़ी चलाते चलाते पीनी है ताकि जो 10-15 मिनट है वो टाइम वेस्ट ना हो। ये एरिया है सारा वो सुखे की का। ये दूसरी साइड है, दूसरी साइड तो फुल भरी हुई है भाई, पूरी ज़्यादा इधर करना। बहरहाल अब मैं काफ़ी पीता हूँ, कॉफ़ी पी के बाद फिर आपको बताता हूँ कैसा था टेस्ट कॉफ़ी का। नाज़रीन हमने चाय पी ली, सॉरी कॉफ़ी पी ली, और उसके बाद एक इंटरचेंज जो है खान का डोगरा, और दूसरी साइड पे जो हाफजाबाद का रास्ता जाता है, यानी कि आमने सामने खान का डोगरा इंटरचेंज ही कहते हैं, वो क्रॉस कर ली है। अब आगे शेखपुरा के 2 इंटरचेंज हैं, पहला आना है हरन मीनार इंटरचेंज और दूसरा जो शेखपुरा का मेन इंटरचेंज है वो है। बाकी जो है वो सफ़र अच्छा गुजर रहा है अभी तक, सारी चीज़ें ठीक है, गाड़ी का पेट्रोल, टेम्परेचर, टायर, हर चीज़ जो है वो चेक कर ली है माशाल्लाह, सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं। बाकी टेम्परेचर अगर आप देखें तो 17 पे आ गया। सो ये चीज़ें जो है ये ऐसे ही चलेंगी। दोनों साइडों पे काफ़ी हरियाली है क्योंकि हम पंजाब के मैदानी इलाकों से गुजर रहे हैं और यही इनकी खासियत है। और शरीफ आदमी का ओवरटेक का स्टाइल देखें जी, गाड़ी का नंबर है APL 022 और अभी इसका मतलब है गाड़ी का नंबर नहीं लगा, नंबर भी फेक है, और जो ओवरटेक उसने किया है वो भी मुझे रॉन्ग साइड से किया। हालांकि मैं सेंटर में जा रहा हूँ, दूसरी लेन वाली खाली थी, यहाँ से अभी ये ऑडी जो है ये जा रही है। तो साहब चाहते तो यहाँ से जा सकते थे, लेकिन हम पाकिस्तानी है ना जी, हम लोगों का स्टाइल नहीं चेंज हो सकता। हालांकि उन्होंने मोटरवे पे इतनी बड़ी जगह इसीलिए दी हुई है कि भाई एक दूसरे को तंग ना करो, लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, जिसमें ये भाई साहब भी हैं। ये इंटरचेंज आ गया जी हरन मीनार का, ये आप देख रहे हैं। ये बेसिकली जी क्या उनको कहते हैं, शहनशाह हिंद थे, उन्होंने अपने एक हिरन जिसका नाम अंसी राय था, वो जब मर गया तो उसकी मोहब्बत में उन्होंने जो है ये एक मीनार सा छोटा सा बनवा दिया। 5 एकड़ के करीब जो है रकबा है इसका, जिस पे ये बना हुआ है। ज़्यादा उसमें पानी है, पानी के अंदर से 4 तरफ रास्ते निकलते हैं, बीच में चौक है, और एक जो है वो एक साइड पे जो है वो मीनार सा बना हुआ है, उसको हरन मीनार कहते हैं। बात ये है कि अगर हम आजकल के जो करंट सिचुएशन है इसमें देखा जाए तो गरीब को खाने के लिए रोटी मैसर नहीं है, और हुक्मरान तबका जो है वो अपने कुत्ते बिल्लियों के लिए जो है वो यादगारें बनवाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी सोचने वाली हैं हमारे जैसे मुल्क में, हमारे जैसे मुआशरे में, सोसाइटी में। बहरहाल इसके साथ ही आगे जो है एनीवेज इसके साथ ही आगे जो है वो अब शेखपुरा का इंटरचेंज है सिटी का। यहाँ से आप एक तरफ को जो है गुजरांवाला की तरफ चले जाते हैं। गुजरांवाला यहाँ से तकरीबन 35-40 मिनट्स की ड्राइव है, और दूसरी साइड पे शेखपुरा सिटी है। यहाँ से अगर आपने आगे किसी और साइड पे जाना है तो आप जा सकते हैं।
फ्लावर गारमेंट में स्टार्ट हुई थी और अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो काफ़ी बड़ी है। और गालिबन पहले तो सुना था ये सी पैक में, आपका अंदाज़ा नहीं है ये सी पैक में है या नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है। और इसका नाम है जी कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क, ये बोर्ड लगा हुआ है उसका, आपको तो नज़र नहीं आ रहा होगा, आगे दरख्त है। लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क की इकॉनमी की खजाने की चल रही है ना जी, इमरान ने जो है जिन्होंने शुरू किए हुए अपने प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट हो जाए बड़ी बात है, नया प्रोजेक्ट तो अभी कौन लगाएगा यहाँ पे। बहरहाल हमारा मकसद आपको जो है वो इस वक्त सियासत से पे बात करना नहीं है, आपको रास्ता दिखाना है, तो हम दिखा रहे हैं। सियासत पे जो है वो एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे इसी चैनल पे, फिर जो है आपको वो भी दिखाएंगे। ये नाजरीन वो एरिया है जहाँ पे आपने देखा होगा कि हर साल जो है वो हमारे यहाँ यौम फ़ज़ाइया पे जो है जहाँ पे F-16 लैंड करते हैं मोटरवे पे, ये वो एरिया है, ये दरमियान में इन्होंने रखा हुआ है। जब उन्होंने लैंड करना होता है वो एक्सरसाइजेस वगैरह पाकिस्तान एयरफोर्स की चलती हैं, तो ये दरमियान में जो रेड वाले ये प्लास्टिक के ये उठा लिया करते हैं और उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे जो है वो लैंड किया करते हैं। और एक और साहब जितनी जल्दी में अब मैं क्या कहूँ यार, कहने को तो बहुत कुछ होता है लेकिन बंदा अवॉइड कर जाता है कि क्या कहना, सोचना उनको कुछ चाहिए कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे ड्राइविंग होती है और कैसे नहीं होती है। मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे हैं, आराम से कीजिए, रास्ते सारी साइडों पे खुले हुए हैं, आराम से जाइए। यही बात मेरा पहले जो मैंने आपको साइन बोर्ड्स का बताया था, तो इसी वजह से बताया था कि अपने ड्राइवर को भी समझाएं कि भाई अगर खुद ड्राइव कर रहे हो तो आप खुद देख के चला लो यार। नाज़रीन ये है काला शकाकू सियालकोट इंटरचेंज इसको कहते हैं, इसका पुराना नाम काला शकाकू इंटरचेंज है। और यहाँ से उतर के अगर आपने काला शकाकू मरीदके की तरफ जाना हो या सियालकोट मोटरवे पे चढ़ना हो तो उसके लिए भी यही रास्ता है। और अगर आपने लाहौर में DHAs वाली साइड पे जाना है, रिंग रोड पे जाना है, तो उसके लिए भी आप काला शकाकू इंटरचेंज से उतर के सीधा जाके तो आगे रास्ता जो है वो रिंग रोड की तरफ चला जाता है, आप उस पर जा सकते हैं। और अगर लाहौर आपने ठोकर नियाज बेग की तरफ से एंटर होना है तो वो आप ठोकर नियाज बेग और बाबू साहब इंटरचेंज, मतलब वो जो बकर मंडी और यतीम खाना उस साइड पे जाना है, तो आप ये सीधा जाके रावी क्रॉस करने के बाद जो बाबू साहब इंटरचेंज है आप वहाँ से उतर सकते हैं। हमने क्योंकि उतरना है उधर से ठोकर नियाज बेग इंटरचेंज से, तो इसलिए हम सीधा जा रहे हैं। अगर रिंग रोड की तरफ जाना होता तो फिर जो है मैंने काला शकाकू से जो है वो टर्न ले लेना था। अभी आगे दो कॉल भी हैं लाहौर के, कोट अब्दुल मालिक है, फिर शाहदरा वाला जो है वो दो इंटरचेंज है, लेकिन वो लाहौर से पहले वाले के लिए है। अगर आपने लाहौर के बाद किसी जगह पे जाना है तो आपको सूट जो है वो बाबू साहब इंटरचेंज और वही वाला करेगा, ठोकर नियाज बेग वाला। या तीसरा एक केनाल का इंटरचेंज भी छोटा सा बना हुआ है, और उसके बाद आगे जोहर टाउन के पास भी एक, जहाँ पे जाके मोटरवे एंड होती है, वहाँ से उतर के जोहर टाउन वाली साइड पे भी जा सकते हैं। सो लाहौर जाने के लिए काफ़ी इंटरचेंज, काफ़ी रास्ते हैं। ये ऊपर जो आपको बसें आ जा रही हैं, ये मुल्तान से आने वाली मोटरवे है, मुल्तान और फिर कराची से, और यहाँ पे आके जो है वो इस मोटरवे से जो है वो मिल जाती है। और इसके थोड़ी देर बाद वो आगे जो है वो आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि वो टोल प्लाज़ा है। वहाँ पे टोल प्लाज़ा हम पे करेंगे और उसके बाद जो है वो साथ ही रावी का जो है वो शुरू हो जाता है एरिया, कैचमेंट एरिया। रावी का पुल है, दरिया रावी का ब्रिज, उसके ऊपर से गुजर के हम जो है वो आगे पहले बाबू साहब इंटरचेंज, और बाबू साहब इंटरचेंज के बाद जो है वो हम क्रॉस करेंगे, उसको क्रॉस करके हम जाके ठोकर से नीचे उतरेंगे टोल प्लाज़ा। और ये क्योंकि हमारे M टैग में जो है वो बैलेंस नहीं था, वो टैग बैलेंस वाले जो है वो लाइन में आए हैं,
जो फुल बैलेंस वाले हैं वो ऑटो पे हैं, वहाँ पे बंदा नहीं होता, इसलिए आपको इधर आना पड़ता है, नहीं तो आपको फिर वो गाड़ी रिवर्स करवाते हैं। सो अभी यहाँ पे टोल प्लाजा और उसके बाद आगे क्रॉस कर लिया। और ये देखिए यहाँ पे ये वन नेटवर्क वाले बैठे हुए हैं कि अगर आपने जो है बैलेंस लोड करवाना है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। और उसके साथ ही ये देखिए ये दरिया रावी जो है वो स्टार्ट हो गया। बेचारा रावी सूखा हुआ ही है, लेकिन क्योंकि है नाम तो है कि दरिया है, सो दरिया तो है ना भाई। अब सिर्फ पानी ऐसे ही है जैसे झीलों में पानी होता है, शायद झीलों में भी इससे ज़्यादा पानी होता है। जो लाहौर का सारा गंदा पानी है ड्रेनेज का, वो सारा जो है वो यहाँ पे निकलता है। इसके साथ ही जो है वो लाहौर की मेन आबादी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये अगली गाड़ी वाले साहब जो हैं ये बहुत ही स्लो है। अब यहाँ तो इनको इस लाइन में आना नहीं था चाहिए, अगर आगे थे तो फिर जो है वो गाड़ी तेज़ चलानी चाहिए थी, लेकिन वो दोनों काम नहीं कर रहे और रास्ता भी नहीं दे रहे। ये हम लोगों की जो है ना वो माइंड सेट है, चाहे हम पढ़े लिखे हैं चाहे हम जाहिल ड्राइवर हैं, लेकिन ये हम लोगों का जो है वो माइंड सेट है। ये आगे जो है वो गुलशन रावी अंदरूनी शहर लाहौर अगर आपने जाना है बाबू साहब वो इंटरचेंज, ये सामने वो है जो रेड बोर्ड लगा हुआ है, यहीं से आपने जो है वो लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप उस पर चढ़ जाएंगे। बसें यहीं से उतरती हैं, जो कंपनीज की हैं। डाइवा वाली जो है वो जाके वहाँ पे उतरती है, मेरा ख्याल है ठोकर न्याज बेग पे। बाकी यहीं पे उतरती हैं। एसी कोचेज़ जो हैं जो नॉन एसी हैं वो भी जाके ठोकर पे उतरती हैं। ठोकर की साइड पे एक नया अड्डा इन्होंने बनाया है वहाँ पे, लेकिन सारी रूट जो है वो कवर करती हैं क्योंकि उनकी सवारियाँ उसी हिसाब से होती हैं। फिर जिन्होंने आगे जाना होता है वो भी उसी हिसाब से जाते हैं। और इस बंदे को अचानक याद आया कि मैंने यहाँ से मुड़ना था। ये बाबू साहब वो इंटरचेंज, ये ऊपर पुल है, ये जो है यहाँ से अप टर्न ले जाते हैं। और फिर जहाँ से किसी ने अगर मुल्तान रोड की तरफ जाना है तो यहाँ से चढ़ के जो है ये आगे दोबारा जो है वो इमर्ज हो जाती है यहाँ पे। तो वो यहाँ से जो है चढ़ के मुल्तान रोड पे या आगे रायगंज रोड पे साइड पे अगर किसी ने जाना है या ठोकर वाली साइड पे जाना है तो वो यहाँ से जो है वो दोबारा चढ़ भी सकता है। दोनों साइडों पे लाहौर की आबादी है। अब सूरज जो है वो सामने आ गया, मुझे नहीं अंदाज़ा वीडियो कैसी बन रही होगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि अच्छी बन जाए। वैसे भी इसके बाद जो है वही इंटरचेंज जाना है जहाँ से हमने नीचे उतरना है ठोकर न्याज बेग वाला। मुनासिब ये है कि वहीं पे जाके, बाकी ये रोड ऐसे ही है, ट्रैफिक इस जगह पे आके थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि क्योंकि लाहौर से उतरने चढ़ने वालों का काफ़ी रश होता है। क्रॉस कर है ये इधर जो है मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये नैब का दफ्तर है, वही नैब का दफ्तर जहाँ पे कभी जो है वो अटैक भी हुआ था, मरीम नवाज साहबा ने करवाया था जब उनकी एक दफ़ा पेशी आई थी। उसके बाद तो दोबारा इन्होंने भी हिम्मत नहीं की है कि दोबारा उनको जो है बुला लें। अब तो खैर वैसे ही जो है तरमीम हुई है, उसके बाद जो है वो केसेस ही ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएं तो हम शहर में एंटर हो सकते हैं मुल्तान रोड की तरफ, बंद रोड की तरफ से होते हुए। और ये अगर हम पुल चढ़ जाएं तो हम सीधा जो है नहर पे जाके उतरेंगे और उसके बाद नहर से आपने जिस साइड पे भी जाना है आप जा सकते हैं। क्योंकि मैंने PCSIR जाना है, PCSIR 1 वो नहर के ऊपर ही है, बल्कि स्टार्ट में ही है। तो मैं इसलिए जो है पुल के ऊपर हो गया। ये ऊपर से मेट्रो लाइन, ऑरेंज लाइन जो है उसकी पटड़ी गुजर रही है। इस वक्त तो कोई नहीं आ जा रही, वरना आपको दिखाई देते। और ये अब हम पुल से नीचे उतर रहे हैं और सीधा जो है हम नहर, ये दरमियान में नहर आ गई और अब हम नहर के ऊपर हो गए। सो PCSIR में जब एंटर होऊंगा तो फिर जो है वो आपको खुदाफिज कह दूँगा। बाकी सफ़र आपके हिसाब से वही 3:24 हुए हैं। आपको कहा था कि 3:30 के आसपास पहुंचूंगा, तो 3:30 बजे ही घर पहुंचूंगा। बाकी आपको जो है वो देखते हैं आगे।
सफ़र भी खैर अब ख़त्म होने वाला, 10-15 मिनट मैक्सिमम। तो नाज़रीन हम ऑलमोस्ट जो है वो PCSIR के पास ही हैं। आपको तो बोर्ड नज़र नहीं आ रहा होगा, अभी मुझे वो सामने ब्लू बोर्ड नज़र आ रहा है। तो हमने जो है वो वहाँ से जो है वो टर्न लेना है थ्रू कॉलोनी। ये PCSIR का बोर्ड भी अब नज़र आ रहा है। हमने इंडिकेटर लगा लिया, यहाँ से गाड़ी निकल रही है, हमने यहाँ से एंटर करना है PCSIR। सो बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।